ये कहानी है एक वचन की, एक ऐसा वचन जिसने पूरे साम्राज्य के भविष्य पर एक श्राप की मोहर लगा दी। गंगा के किनारे बसे हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु की ये कथा वैसे तो प्रेम से शुरू होती है, लेकिन इसका हर पन्ना कर्तव्य, मजबूरी और एक गहरे रहस्य से लिखा गया है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव को हिलाकर रख देता है। जरा सोचिए, एक माँ जो जीवन देती है वही अपने नवजात बच्चों की जान कैसे ले सकती है? ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी, एक दिव्य पहेली की शुरुआत थी। पूरे हस्तिनापुर में ना बस यही कानाफूसी चल रही थी। दरबारियों की आंखों में डर था और जुबान पर हैरानी। हर कोई रानी गंगा के इस भयानक रूप को देखकर सन्न था, लेकिन राजा शांतनु वो बिल्कुल चुप थे। आप बस उस पिता के दर्द की कल्पना कीजिए जो अपने ही वंश को अपनी आंखों के सामने खत्म होते देख रहा था। एक तरफ पिता का प्यार था तो दूसरी तरफ पति का दिया हुआ वचन, और इस धर्म संकट में राजा का वचन उसके पिता धर्म पर भारी पड़ रहा था। लेकिन कब तक? सब्र का बांध आखिर टूट ही जाता है। 7 बेटों की मौत के बाद जब 8वें बेटे ने जन्म लिया, तब राजा शांतनु के अंदर का पिता जाग उठा। इस एक सवाल में ना सालों का दबा हुआ दर्द, गुस्सा और लाचारी सब कुछ था। अब ये हस्तिनापुर के राजा की आवाज नहीं थी, ये एक बेबस पिता की पुकार थी जो अपने आखिरी वंश को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। और बस इसी एक जवाब ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। मतलब ये हत्या नहीं थी, ये मुक्ति थी, ये क्रूरता नहीं, करुणा थी। लेकिन इस सच के पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा रहस्य छिपा था। तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जहां 2 अलग अलग श्राप, 2 अलग अलग कहानियां गंगा के तट पर आकर एक हो गईं और उन्होंने हस्तिनापुर का भविष्य तय कर दिया। यहाँ किस्मत का खेल देखिए। एक श्राप ने 2 प्रेमियों को धरती पर मिलाया, तो दूसरे श्राप ने 8 दिव्य आत्माओं को उनके गर्भ में भेज दिया। शांतनु और गंगा का भाग्य असल में उनके बेटों की सजा से जुड़ा हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि शांतनु और गंगा का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि स्वर्ग में हुई एक भूल का नतीजा था। उन्हें धरती पर प्यार करने, एक परिवार बनाने और फिर बिछड़ जाने का श्राप मिला था। और ये है वो दूसरा श्राप जिसने गंगा को एक मां होकर भी हत्यारन कहलाने पर मजबूर कर दिया। वो 7 बेटे असल में दिव्य वसु थे और गंगा तो बस उन्हें दिए अपने वचन का धर्म निभा रही थी। उन्हें जल्द से जल्द इस इंसानी जीवन के कष्ट से आजाद कर रही थी। शांतनु को अपने सवालों का जवाब तो मिल गया, लेकिन हर सच की एक कीमत होती है, और इस सच की कीमत थी उनका प्यार, उनकी रानी। गंगा के ये शब्द शांतनु के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थे। जिस वचन ने उन्हें सालों तक चुप रखा, उसी वचन के टूटने ने उन्हें हमेशा के लिए अकेला कर दिया। सच ने ही उन्हें उनकी रानी से जुदा कर दिया। वो 8वां बेटा जिसे पिता के प्यार ने बचा तो लिया, उसे अब अपना श्राप पूरी तरह से भोगना था। गंगा उसे अपने साथ ले गई और राजा शांतनु के पास रह गया तो बस एक खाली सिंहासन और एक बहुत लंबा इंतजार। 16 साल। एक राजा के लिए ये सिर्फ 16 साल नहीं थे, ये एक युग के बराबर थे। हर दिन शांतनु गंगा की लहरों में अपने बेटे की एक झलक ढूंढते, एक ऐसे भविष्य की उम्मीद में जो शायद कभी सच होता ही नहीं। और फिर एक दिन किस्मत ने उस इंतजार को खत्म कर दिया। हस्तिनापुर के खोए हुए वारिस की वापसी का वक्त आ गया, और वो भी एक ऐसे अंदाज में जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नदी की धारा को रोक देना ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो दिव्य शक्ति का सबूत था। शांतनु समझ गए उनका बेटा लौट आया है, और वो अब एक बच्चा नहीं बल्कि एक महायोद्धा बन चुका है। देवव्रत को शिक्षा देने वाले कोई साधारण गुरु नहीं थे। सोचिए, उन्हें ज्ञान मिला था वेदों के रचयिता से, राजनीति सीखी थी देवों के गुरु से, और हथियार चलाना सीखा था खुद भगवान विष्णु के अवतार से। वो ज्ञान और शक्ति का एक अद्भुत संगम थे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये देवव्रत के चरित्र की नींव थे। वो जानते थे कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि विनम्रता और धर्म में होती है। और यही वो एक सिद्धांत था जिसने देवव्रत के पूरे जीवन और उनकी किस्मत को तय कर दिया। पिता के प्रति उनका ये धर्म आगे चलकर एक ऐसी प्रतिज्ञा का रूप लेने वाला था जो इतिहास में अमर हो गई। ये कितनी गहरी बात है। अपने जन्म की पूरी सच्चाई जानने के बाद देवव्रत ने अपनी मां के कामों को समझा और उन्हें सबसे ऊंचा सम्मान दिया। वो जानते थे
कि उनकी माँ ने जो भी किया वो एक श्राप और एक वचन के बीच फंसी एक माँ का सबसे बड़ा बलिदान था। 16 साल का जो सुनापन था ना, वो खत्म हो गया। हस्तिनापुर को उसका सबसे योग्य उत्तराधिकारी मिल चुका था। पूरे नगर में जश्न का माहौल था, क्योंकि लोगों को अपने भविष्य का रक्षक मिल गया था। आते ही देवव्रत ने यह दिखा दिया कि ताकत सिर्फ विनाश के लिए नहीं होती। जिस घोड़े को हस्तिनापुर के बड़े बड़े योद्धा बल से नहीं जीत सके, उसे देवव्रत ने अपने संयम और समझ से काबू कर लिया। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं, बल्कि राज्य के एक सजग प्रहरी हैं। अकेले ही एक पूरी सेना को खदेड़ कर उन्होंने हस्तिनापुर को अपनी वीरता का भरोसा दिलाया। देवव्रत, गंगा का पुत्र, हस्तिनापुर का भविष्य, वो हर तरह से एक आदर्श राजा बनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस श्राप ने उन्हें धरती पर जीवन दिया और जिस वचन का धर्म उनके खून में है, क्या वो उन्हें कभी अपनी मर्जी से जीने देगा? ये तो बस उस महान गाथा की शुरुआत है।